गुड्डू भाई हमें आप बताना शुरू कर रहे हैं जी। आज ये क्या क्या है जनाब, यहाँ से शुरू करते हैं गुड्डू भाई। हाँ जी, ये हमने ना स्पेशल ब्रायलर चिकन लिया है। ठीक है। इसे सिरके से अच्छे तरीके धो के सिरका लगाया, थोड़ा 2-3 चम्मच सिरके से इसको साफ किया हुआ है। इसके बाद ये कुछ 4 से 5 ये हरी मिर्ची हैं, 3-4 टमाटर हैं, प्याज है, लहसुन अदरक का पेस्ट है, लहसुन की देसी खालिश बोतियाँ हैं 3-4, ये हरा धनिया है। ओके। ठीक है। लाल मिर्च है कश्मीरी, बड़ी इलायची है, बादियान का फूल है, जायफल है, ये हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, काली मिर्च, लाल सुर्ख मिर्च, ये तेजपात है, और 3-4 ये बड़े लौंग। ये जनाब आप देख सकते हैं, ये सारा टोटल मटेरियल है। और ये घी एशिया का ना 3 से 4 चम्मच घी लग रहा है मुझे। तो अब जब मटका तैयार करते हैं तो आपको दिखाते हैं। ये जी सबसे पहले ये घी डाल दिया जी इन्होंने, और उसके बाद अब इसके अंदर ये जो हमारी सब्जी है कटी हुई है जी, सबसे पहले प्याज इसमें डाला जा रहा है जी। ये एक बड़ा प्याज है, आप इसको अपने जायके के लिहाज से इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। और ये कम से कम 3 के करीब टमाटर हैं। ये टमाटर जनाब डाल दिए इसमें। अब ये 5 के करीब ये हरी मिर्चें हैं, इनको हाफ कट किया हुआ है हमने ना। और उसके बाद ये जनाब 3 पोथियाँ हैं लहसुन की, ये सालिम भी हमने इसमें डाल देनी है। और ये धनिया बाद के लिए हमने डालना है इसमें। और ये लहसुन अदरक का पेस्ट है जनाब। और अब इसके ऊपर जनाब हम ने ये जनाब मसाला जात आ गए। ये जनाब साबित मिर्च, ये जी जायफल आ गई, ये लौंग है जनाब, ये तेज़पात हो गया। और कुछ अब इसके ऊपर तय हम चिकन की लगा देते हैं। ये काली मिर्च, ये जी काली मिर्च आपके सामने डाल रहे हैं। और ये लाल मिर्च आ गई जनाब। आप इनको हस्बे जायका सेट भी कर सकते हैं। और उसके बाद ये जी नमक है, और नमक के साथ जनाब धनिया पाउडर, और उसके साथ हल्दी है। और फिर उसके बाद जनाब ये ज़ीरा, साबुत ज़ीरा। अब ये चिकन डालेंगे हम इसको। ये जी चिकन आप इसमें डाल के फिर इसको अच्छी तरह आपने यकजान करके आपको दिखाते हैं। फिर ये कोयले जनाब जल चुके हुए हैं, और ये आप देख सकते हैं मटके के अंदर हमने सब कुछ डाल दिया है। अब इसमें 1 गिलास के करीब हम पानी डाल देंगे, और फिर इसको कोयलों के हवाले कर देंगे जनाब। ये हमारी तंबूक बन रही है, तंबूक चिकन। ये जी पानी हमने डाल दिया इसमें, 2 कप। और अब इसके बाद इसको ढक्कन लगा देते हैं जी। सील आप लगाना चाहें तो आटे की सील लगा सकते हैं, लेकिन हमने इसको सील के बगैर ही लगा देना है। ये जनाब फिर इसको कोयलों के हवाले कर देंगे जनाब। ये जी हाफ वे इसका दिखा रहे हैं, 25 मिनट हो गए हैं। अब इसमें से स्टीम वगैरह निकलनी शुरू हो चुकी हुई है, ये आप देख सकते हैं। और खुशबू भी फैल रही है इसी वजह से। तो ये 50 मिनट्स के राउंड अबाउट ये प्रिपेयर हो जाता होता है। तो जब इसकी सर्विंग करेंगे तो फिर दिखाएंगे। सब कुछ इसमें यकजान हो के मिक्स हो जाता है, यखनी भी बन जाती है, शोरबा भी बन जाता है, जैसा आप टेस्ट करें। अगर थोड़ा गाढ़ा लेना है तो ड्राई कर लें पानी को, अदरवाइज़ ये यखनी भी बड़ी टेस्टी होती है। तो असल कुकिंग का तरीका यही है। ये इतना एनर्जेटिक होता है कि मतलब आपको रियल मायने में अच्छी एनर्जी कंटेंट भी देता है, और इतनी एनर्जी देता है कि आपके सारे 14 तबक रोशन हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया।
ये देखें जी, बिल्कुल ये गल चुका है। सारा कुछ टेस्ट ये देखें, चटनी में और उसके हर अंदर तरह से बिल्कुल इसको 45 मिनट लगे हैं जी इसको, और हर चीज़ गल चुकी है। और ये जनाब यकजान हो चुका हुआ है। उबली हुई तो ये टेस्ट करके बताते हैं जी आपको। तो ये कमाल चीज़ है वो, मतलब उसमें टेस्ट जो आता है ना, जितना भी सब बंदा कुछ खाता यकजान है तो उबली हुई प्रोटीन है। और बहुत टेस्टी, बिल्कुल बराबर गला हुआ है। ये चिकन थैंक यू गुड्डू भाई। Thank you.